हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का एमसीक्यू हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डम डम, आपने ये फीवर का नाम सुना होगा। डम डम फीवर इज़ कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है ये फीवर? ऑप्शन ए क्या है? वो है लेशमेनिया डोनोवेनाई। ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? ग्लोसिना पल्पैलिस। ओके। ऑप्शन सी क्या है? गिरडियाना इंटेस्टिनेलिस। ओके। और ऑप्शन डी क्या है? ट्रिपैनोजोमा गम बियंस। ओके। तो डम डम फीवर जो होता है इज कॉज्ड बाय लेशमेनिया डोनोवेनाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटल सोर। ओरिएंटल सोर क्या है? एक डिजीज़ है। ठीक है। किसमें होती है? इन मैन में। और ये होती है इज़ कॉज्ड बाय, किन के द्वारा होती है? लेशमेनिया ट्रॉपिका के द्वारा होती है, ऑप्शन ए। या ऑप्शन बी लेशमेनिया डोनोवेनाई के द्वारा होती है। ऑप्शन जो सी है वो लेशमेनिया ब्रेसिलिएंसिस के द्वारा होती है। या ऑप्शन डी क्या है? फ्लीबोथोमस। ठीक है। इंटरमीडियस। ठीक है। तो जो ओरिएंटल सोर डिजीज़ है वो होती है लेशमेनिया ट्रॉपिका के द्वारा होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ट्रिपैनोसोमा होता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियनसे ये होता है कॉजेस, ये क्या कॉज करता है? ऑप्शन ए स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। या ऑप्शन बी क्या है? येलो फीवर कॉज करता है। या ऑप्शन सी क्या है? काला अज़ार कॉज करता है। या ऑप्शन डी क्या करता है? ओरिएंटल सोर कॉज करता है। तो जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियनसे है वो क्या कॉज करेगा? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेक्टर, किसके वेक्टर की बात कर रहा है? द वेक्टर ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है इज, इसका वेक्टर क्या है? ऑप्शन ए सैंड फ्लाई है। ठीक है। या ऑप्शन बी फ्रूट फ्लाई है। ठीक है। या ऑप्शन सी फ्लाई है। या ऑप्शन डी हाउस फ्लाई है। तो ये जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है इसका वेक्टर कौन होगा? इसका वेक्टर होगा सी फ्लाई। जो इसमें टी होता है वो साइलेंट होता है, से फ्लाई पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए सार्कोडीन, ठीक है, कॉजिंग, ये जो सार्कोडीन है क्या कॉज करता है? डाइसेंट्री। ठीक है। इज ऑप्शन ए क्या है? गिल्डिया। ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? एंट अमीबा। ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? अमीबा। और ऑप्शन डी क्या है? ट्रिपैनोसोमा। तो डाइसेंट्री याद रखिएगा, हमेशा एंट अमीबा ही कॉज करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपर। ठीक है। स्लीपर एनिमल कुले। ठीक है। एनिमल कुले इज़ द नेम ऑफ, ये किसका नेम है? इज़ द नेम ऑफ, ऑप्शन ए किसका है? पैलोमिग्जा। ठीक है। बी क्या है? एक्टिनोफिरेक्स। ठीक है। और ऑप्शन सी क्या है? युगलीना। ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? पैरामीशियम। तो जो स्लीपर एनिमल कुले जो होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम इज बाय, ऑप्शन ए क्या है, एक्सचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, एक्सचेंज ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस, ऑप्शन सी क्या है, एक्सचेंज ऑफ प्लस एंड माइनस न्यूक्लियाई, ऑप्शन डी क्या है, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियाई। तो जो कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, पैरामीशियम में वो माइक्रो न्यूक्लियस से होता है, ठीक है, बाय एक्सचेंज ऑफ माइक्रो न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ साइटोफेजी, ठीक है, इन पैरामीशियम इज टू, क्या इसका काम होता है, इसका काम होता है फिल्टर करना, ठीक है, किसको, फूड पार्टिकल्स को, या बी बोलस बनाना, बोलस क्या होता है, जो फूड मटेरियल जो बन जाता है, ठीक है, एक मास जैसे हो जाता है वो बोलस, ये काम है साइटोफाइजी का, या सी जो है सेग्रीगेट डिब्राइज फ्रॉम यूजफुल फूड मटेरियल, या ऑप्शन डी क्या है, इजेस्ट द इनडाइजेस्टेबल वेस्ट, ठीक है। तो जो फंक्शन होता है फाइज का, वो क्या होता है, ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट है, इजेस्ट द इनडाइजेस्टेबल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है contractile vacuoles of paramecium are analogous to, ये किसके एनालॉगस है, ऑप्शन ए स्वेट, ध्यान से सुनिएगा भले यहाँ पे आपको क्लियर ना दिख रहा हो, स्वेट ग्लैंड ऑफ मैमल्स के हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम का एनालॉग, या फिर ऑप्शन बी क्या है, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स के एनालॉग है, ठीक है, या ऑप्शन सी क्या है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ऑफ हाइड्रा, या ऑप्शन डी क्या है, टाइफ्लोसोल, ठीक है, सोले ऑफ अर्थवॉर्म, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम का यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल के एनालॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर क्या होगा, रिमूवल हो जाएगा, रिमूवल ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई, ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस इन पैरामीशियम विल इम्पेयर द फंक्शन ऑफ किसका, द फंक्शन ऑफ, ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन का, ऑप्शन बी एक्सक्रीशन का, ऑप्शन डी ऑस्मो रेगुलेशन का, या ऑप्शन डी लोकोमोशन का, ठीक है। तो जो रिमूवल होता है माइक्रोन्यूक्लियस का अगर पैरामीशियम में, तो वो क्या होगा, फिर विल इम्पेयर द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल माउथ in some protozoans, ठीक है, some protozoans इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, जो माउथ होता है कुछ प्रोटोजोन में उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए साइटोप्रोक्ट बोलते हैं, ऑप्शन बी साइटोस्टोम बोलते हैं, ऑप्शन सी पेरिस्टोम बोलते हैं, या ऑप्शन डी जो है उसको बोलते हैं साइटोफेरनेक्स, ठीक है। तो उसको बोलेंगे सेल माउथ जो होता है प्रोटोजोन का, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नहीं ये ए नहीं है, साइटोस्टोम मैंने बताया, वो उसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट और एनिमल्स का, ठीक है, तो वो कौन सा प्रोटोजोआ होता है जो कनेक्टिंग लिंक होता है, ऑप्शन ए
एंट अमीबा होता है, ठीक है, एंट अमीबा होता है, या बी क्या है, पैरामीशियम होता है, सी क्या है, यूग्लिना होता है, या डी क्या है, मोनोसिस्टिस होता है। तो ये तो शायद आप सभी को पता ही होगा, यूग्लिना होता है प्रोटोजोआ, जो कि कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट और एनिमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो प्रोटेरोस्पोंजिया होता है, ठीक है, प्रोटेरोस्पोंजिया जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बीच का है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा का है, या ऑप्शन बी पोरीफेरा एंड किसका है, सिलेंट्रेटा का है, या ऑप्शन सी प्रोटोजोआ एंड एनीलिडा का है, एनेलिडा का है, या ऑप्शन डी क्या है, पोरीफेरा या एंड एनेलिडा का है, एनेलिडा का है। तो जो प्रोटेरोस्पोंजिया जो होता है वो किसका कनेक्टिंग लिंक है, बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन प्रोटोस्टोमिया ब्लास्टोपोर फॉर्म्स क्या बनाता है, ब्लास्टोफोर? ऑप्शन ए माउथ बनाता है, ऑप्शन बी एनस बनाता है, या ऑप्शन सी बोथ दोनों ही बनाता है, या ऑप्शन डी नन, कुछ भी नहीं इनमें से। तो इन प्रोटोस्टोमिया जो ब्लास्टोपोर होता है वो बनाता है माउथ बनाता है, क्या बनाएगा, माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो होलोफिटिक जो होता है न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, इस फाउंड किस में मिलता है? ऑप्शन ए अमीबा में आप देखते हैं होलोफिटिक न्यूट्रिशन, या पैरामीशियम में, या हाइड्रा में देखते हैं आप, या फिर डी यूग्लिना में देखते हैं आप। तो आपको होलोफिटिक जो न्यूट्रिशन होता है वो यूग्लिना में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चगास, ठीक है, चगास डिजीज़ होता है, ठीक है, किसमें, इन मैन में, इन मैन इज़ कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है चगास डिजीज़? ऑप्शन ए जो है वो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस होता है, ठीक है, या बी कह लो ट्रिपेनोसोमा जो है ट्रिपेनोसोमा, ये तो गैम्बियंस था ना, ऑप्शन बी है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, या सी क्या है ट्रिपेनोसोमा इक्विनम, या ऑप्शन डी क्या है ट्रिपेनोसोमा ब्रूईसी। तो जो चगास डिजीज़ होता है वो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी की वजह से होता है। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, काला अज़ार, काला अज़ार जो डिजीज़ होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए लेशमेनिया डोनोवेनाई की वजह से होता है, ऑप्शन बी ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की वजह से होता है, या ऑप्शन सी ट्रिपेनोसोमा क्रूजी की वजह से होता है, या ऑप्शन डी गिरडिया की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो काला अज़ार है वो होता है लेशमेनिया डोनोवेनाई की वजह से होता है। उसके बाद है जो कि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा, ठीक है, जो कि यूज़ होता है फॉर प्रोटेक्शन के लिए, किसके प्रोटेक्शन के लिए होता है, बॉडी के, किसकी बॉडी के होता है, इन सम प्रोटोजोअन्स, इन सम प्रोटोजोअन्स के बॉडी के लिए यूज़ होता है, या प्रोटोजोआ। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है नीमैटोसिस्ट है, ऑप्शन बी क्या है स्टैटोसिस्ट है, ऑप्शन सी क्या है लेसोसेल्स है, या ऑप्शन डी क्या है ट्राइकोसिस्ट है। तो जो ट्राइकोसिस्ट होता है वो डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं, कौन, किस में होता है ये होता है प्रोटोजोआ में होता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि जो पैरामीशियम में, ठीक है, पैरामीशियम में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए होलो
फिटिक होता है, या ऑप्शन बी होलोजोइक होता है, या ऑप्शन सी सेप्रोफिटिक होता है। ठीक है, सेप्रोफिटिक, या ऑप्शन डी सेप्रोफिटिक है, और ऑप्शन डी क्या है, सेप्रोजोइक है। तो ये होता है होलोजोइक होता है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, जो वर्ड होता है कौन सा, ए सेल्यूलर होता है। ये जो ए सेल्यूलर वर्ड होता है ये किसने दिया था? ऑप्शन ए डोबेल ने दिया था, ऑप्शन बी H.J. क्लार्क ने दिया था, या ऑप्शन सी लैडर मुलर ने दिया था, या ऑप्शन डी लीनियस ने दिया था। तो ये जो ए सेल्यूलर है वो किसने दिया था? डोबेल ने, DOBELL। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ है तो मैं बता दूं, और चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। और लास्ट में मैं वीडियो में यही कहना चाहूँगी कि देखिए इन सारे जो MCQs को सॉल्व करने के बाद आपके अंदर भी एक जुनून आएगा कि आप बुक्स को उठाएं और MCQ को आप सॉल्व करें। ठीक है, और कभी भी आप सिलेबस उठा के किसी टॉपिक को कंप्लीट करने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि एक फार्मूला होता है पढ़ने का भी, और वो होता है सरल से कठिन की ओर इंसान पढ़ता है। पहले इजी पढ़िए फिर कठिन पढ़िए, अदरवाइज़ अगर आप कठिन से सरल की ओर जाएंगे तो यहीं पर बीच में अटक जाएंगे, यहाँ जो ब्रेन है वो आपका काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो हमेशा सरल से कठिन, तो सरल से कठिन का मतलब ये हुआ कि सिलेबस को उठाइए और सिलेबस के उन टॉपिक्स को क्या करिए, MCQs को देख लीजिए, क्योंकि TGT लेवल पे तो ज़्यादातर नीट लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं देखा जाए, तो आपको पहले वो देखना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाते हैं जो कि आप ये सोचते हैं कि हम बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे दें कि बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाए। होता क्या है कि लोग जो होते हैं ना वो भूल जाते हैं। अब लोगों को इतना याद नहीं है, जब लोग UG किए कुछ साल हो गया, लोगों को PG किए कुछ साल हो जाता है, अब इतना याद नहीं है कि वो UG के लेवल पे क्या पढ़ा था और PG पे या मतलब क्या पढ़ा था ये याद रहता है, लेकिन सब कुछ स्टेप बाय स्टेप नहीं याद रहता है। तो वही चीज़ जो होती है ना वो स्टूडेंट के लिए अब क्या हो जाती है, टफ़ हो जाती है, टफ़। और बस यही ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल पूछ लेता है जो अब समय के साथ टफ़ हो जाती है। तो आपको क्या करना है, MCQs को देखते रहना है। आप प्री बायोलॉजी के MCQs देखते रहिएगा, आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। अगर आपको नहीं भी लगता है तब भी मैं कहूँगी कि आप देखा करिए, 2-3 दिन देखिए। अगर नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका छूटता जाएगा, फिर छूटता जाएगा, और आप सोचते रह जाएंगे किसी दिन हम बुक उठाएंगे और हम पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल को हमेशा देखते रहिए और लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, और इस पूरी वीडियो को सुनने का आप सभी का बहुत 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 थैंक यू। बाय बाय।